तेईस इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी मसूरी झूला घर पर हम हैं और यहाँ पर मिस सोनिया आनंद जी आए हैं। तो मैडम, सियासी भूलचाल आ गया है उत्तराखंड राजनीति में? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है। आज हमारी अंकिता बेटी, अंकिता को मैं आज एक वीरांगना का नाम देना चाहूँगी, जिसने वीरांगना के तहत वीरांगना होने का एक फ़र्ज़ निभाया, एक वीरता का जो है एक परिचय दिया। उन जो दरिंदे थे उनसे लड़ने का काम किया और उनसे लड़ाई करी कि मैं तुम्हारी जो डिमांड्स है उसको कभी नहीं पूरा करूँगी। इसीलिए शायद उसको मौत के घाट उतारा गया। और जैसा कि हम वीवीआईपी का नाम बहुत दिनों से पूछ रहे थे, मेरे ख्याल में 2-2.5 साल हो गए मैं वीवीआईपी का नाम ही पूछते हुए, हम सड़क से लेके सदन तक ये आवाज़ उठा चुके हैं कि वीवीआईपी आखिर कौन। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी की ही नेत्री, बीजेपी की ही नेता की तथाकथित पत्नी ने जिस तरीके से खुलासा करने का काम किया है कि वीवीआईपी कौन का जो क्वेश्चन मार्क था, वो आज सामने स्पष्टीकरण आ गया है उसका कि वीवीआईपी जो है वो सबको पता है, गट्टू मट्टू शट्टू जो जितने भी हैं ये, तो उसके खिलाफ जो है हम एक आह्वान करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि तीलू रौतेली भी इसी धरती की बेटी थी जिसने जो है लड़ाई करी है आज, और हम भी इसी धरती की बेटियां हैं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी वीरांगना को न्याय नहीं मिलेगा। और आप देखते रहिएगा, ये लड़ाई जो है तीलू रौतेली के नाम से शुरू हुई है और इसको जो है मैंने शुरुआत की है आज इस धरती पर, मसूरी के जो है, मसूरी को जो है शहीद स्थल पर मैं खड़ी हूँ और इसी शहीदों की धरती पर मैं खड़ी हूँ। और ये जो है शुरुआत हुई है इसकी, और इसकी न्याय की यात्रा भी निकलेगी कि हमको न्याय दो। हमारी बेटी के जो कातिल हैं, आज ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, इन सब महिलाओं की लड़ाई है जो पीछे बैठी हुई हैं। आज अंकिता सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है आज, और उसको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। और इस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और इस आवाज़ को हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, अपनी वीरांगना बेटी की आवाज़। मैम, कल क्या हुआ था? कल बीजेपी नेताओं ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, जो ये इनके खिलाफ दिखा रहे हैं अंकिता केस में खासकर, उन चैनल को ब्लॉक करने का और वो कंटेंट हटाने के लिए। आप कैसे देखते हो उसको? आपने तो कहीं नहीं दिखाया है। हाँ। कहीं आपका चैनल भी ब्लॉक ना हो जाए। हाँ। जो भी नेगेटिव लिखता है, जो भी नेगेटिव क्या, जो सच्चाई को दिखाता है। सूची बनाई है कौन कौन चैनल दिखा रहा है। देखिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अब पर्दा उठ चुका है, तो जब पर्दा उठेगा तो बीजेपी के पास कोई भी तरीका नहीं है ये जो सच्चाई जो सामने आई है उससे बचने का। तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि चैनल ही बंद कर दो, है ना। जो मुर्गी अंडे देती है उसी का गर्दन काट दो। तो आज बीजेपी इस तरह की रणनीति कर रही है और इस तरह की रणनीति को आज पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में जो है उत्तराखंड को देवों की, वीरांगनाओं की भूमि कहा जाता है। तो आज उत्तराखंड को कलंकित करने का काम भाजपा सरकार बखूबी कर रही है, आप सबके सामने कर रही है। अभी जो लेडीज सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ अभी लोग बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ केसेस शुरू। आपको डर नहीं लग रहा है ऐसे खुलेआम आप ये कर रहे हो? मुझे तो कोई किसी बात का डर नहीं है। शुरू कर दिया केसेस, जितने मर्जी केस डालो। हाँ? सोनिया आनंद तो यहाँ सड़क पर खड़े होने के लिए अकेली तैयार है, किसी की जरूरत नहीं है। मुझे डर नहीं लगेगा। हम लोग डरने वाले, वीरांगनाओं की धरती पर हम लोग पैदा हुए, हम कैसे डर सकते हैं? आपको लगता है जब अंकिता बेटी लड़ सकती थी, उसने उस रात जो मुकाबला किया है, इसीलिए आज सोनिया आनंद ने उसको वीरांगना का नाम दिया है। बोलिए, वीरांगना थी नहीं थी हमारी अंकिता बेटी? हमारी बेटी वीरांगना थी। और आज इस धरती पर जो है हमारी जैसी महिलाएं उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगी और उस वीरांगना को न्याय दिलाने का काम करेंगी। आज पुतला फूकने वाले? बिल्कुल, पुतला फूकने जा रहे हैं उस वीआईपी गट्टू मट्टू शट्टू का, जिसको बीजेपी बचाने का काम कर रही है। धृतराष्ट्र की भूमिका में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांधे। तो उनकी पट्टी को खोलना बहुत ज़रूरी है और उस पट्टी को हम खोलने का काम करेंगे। धृतराष्ट्र की भूमिका खत्म करके उस वीवीआईपी को सज़ा दिलाने का काम अगर बीजेपी सरकार के लोग नहीं करेंगे तो हम लोग आम महिलाएं करेंगी, और ज़रूर करेंगी। उस धृतराष्ट्र की पट्टी को खोलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम, से बात करना।